नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर। डी पार्क आगजनी पीड़ितों से मिले हुडा। मृतक कपिल के परिजनों से भी मुलाकात की है। हुडा ने परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त की है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें उन्होंने दुख जताया है। हुडा ने सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की है। हुडा एक सदस्य को नौकरी दिलाने की भी अपील करते हुए नजर आए। हुडा ने प्रारंभिक राहत में देरी पर भी सवाल उठाए हैं और इसी के साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की रोहतक से नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और उन्होंने तमाम परिजनों से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और मृतक कपिल के परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की और गहरी संवेदना व्यक्त की। इसी के साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग भी की गई है। हुडा की ओर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी अपील की गई है। प्रारंभिक राहत में देरी पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। तो बड़ी जानकारी, हुडा की ओर से हर संभव मदद का भरोसा देने की जो बात है वो कही गई है। इस पूरे हादसे में देखा गया किस तरह का दर्दनाक हादसा था। कई दुकानें इसकी चपेट में आई। भीषण आग थी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और इस पूरे मामले पर अब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनकी ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो ये दुर्घटना हुई, बड़ा अनर्थ हुआ। 3 जान गई हैं और बड़ा भारी नुकसान हुआ दुकानदारों का, 10 दुकान जली। तो मेरी आग्रह है, एक तो जो मुआवजा दिया है वो नाकाफी है, सारे दुकानदारों को मुआवजा पूरा किया जाए और जिनकी बच्चों ने जान गंवाई उनकी और कोई नहीं कमाने के साथ, वही कमाते हैं माँ बाप, तो उनको सरकारी नौकरी। मुआवजे में इतनी देरी क्यों है? मुआवजे में इतनी देरी क्यों? क्योंकि आकलन 100% आपने भी देखा, आपने भी जायजा लिया कि पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग ध्वस्त है। मैंने हमारे टच में उनको जल्दी देना चाहिए और कम से कम इंटरिम रिलीफ तो फौरन दे देना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए हुडा वहां पर पहुंचे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बातचीत हुई उस दौरान? देखिए, 9 जून को रोहतक के डी पार्क पर एक आगजनी हुई थी जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीबन जो है दुकानें जलकर राख हो गई थी। हालांकि उस आगजनी में 3 लोगों की मौत हुई थी और उसी के चलते जो है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और जो है उनको भरोसा दिलाया कि जो है जल्द ही जो मुआवजा है वो मिलेगा। हालांकि परिजनों को साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वो काम करते थे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए और साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इंटरिम रिलीफ जो है वो जल्द सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि 10-10 लाख रुपए की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब ये घटना हुई तो तभी जो है इस घटना की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आए कि जल्द से जल्द जो है सरकार इन लोगों को आर्थिक सहायता दे ताकि इनका परिवार का गुजारा चल सके। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है जो मृतक है उनके परिवारों को वालों को एक नौकरी जो है देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एक सरकार की घोषणा करे कि एक नौकरी जो मृतक है उनको दी जाए ताकि जो परिवार चलाने वाले, जो परिवार का गुजारा चलाने वाले वो जो है चले गए हैं, तो ऐसे में उनके परिवार को कोई संकट ना हो और जो ऐसे में एक नौकरी जो है जो 3 मृतक थे उनके परिवार में से मिलनी चाहिए। और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि सरकार से अपील की है कि मृतक के परिजनों को किसी को भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।